अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है गफूर रहीम किनके लिए है। बड़ी अहम चीज़ है, इसको समझ लें, बार-बार देखें, इन आयतों को देखें। हमारा तकिया कलाम है जो अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह ने माफ़ कर देना है, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। उसने किया, उसने इसलिए तो नहीं किया कि जहन्नम में जलाए हमें। ये ओ यार बातें ही बातें। एक आयत दिखा दें जिसमें हो कि अल्लाह ने अनकंडीशनल माफ़ करना है। ये बड़ी अहम आयत है। 5 नंबर इसको देखें, बार-बार देखें, तर्जुमा जहाँ मर्ज़ी देखें। इल्लल्लाज़ीना ताबू क्या है? जिन्होंने तौबा की मिन बाद ज़ालिका, गलती के बाद, उसके बाद वअस्लहू, उन्होंने इस्लाह की। फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला नहायत मेहरबान। तो किन के लिए माफ़ करने वाला है? किन के लिए? जो गलती के बाद तौबा करें और अपने कायदो अमाल की इस्लाह करें। जिसने तौबा नहीं की, फिर तौबा करने के बाद फिर वही उसी पे है, उसी पे लगा हुआ है, वही सिलसिला है, वही अकायद है, वही अमाल है, वही कुछ है, इस्लाह नहीं की, तो उसकी कोई तौबा की कबूलियत ये है कि बंदा बदल जाए। इसीलिए हज जो करता है, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह उसके गुनाह माफ़ करता है, लेकिन माफ़ी उसके जो बदल गया अल्लाह उसका नामा-ए-माल बदल देता है। तो जो फिर वही आगे ज़ीरो से शुरू करना है, फिर और चीज़ें करनी है और फिर दोबारा नए सिरे से, तो फिर वो उसके सारा माल उसी के साथ है। और यही बात कुरान में बार-बार है। ये एक मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ, सूरह ताहा है, उसकी आयत नंबर 82 है कि वनिल गफ़ार लिमन ताबा व आमन व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। लिमन ताबा, ये तौबा करे, फिर वो आमन और ईमान की तजदीद की अपनी, क्योंकि जब उसने गलती की थी उसका ईमान था ही नहीं। अगर ईमान होता तो गलती ना करता। वो अमला सालिहन, फिर अच्छे अमाल करे, सुम्मा इहतदा, फिर उन पर कायम रहे, हिदायत पर कायम रहे। तो ये शराइत हैं और ये बार-बार कुरान में आई हैं। इसके तो जो अल्लाह के हुकूक हैं उसकी माफ़ी, और जो लोगों के हकूक गज़ब की हैं, कोई रिश्वत ली है, कोई विरासत, कोई कुछ गलत काम, कहीं बेईमानी से, कहीं तौल में, किसी चीज़ में जो लेन किसी का मसला है, उसकी तलाफ़ी। दूसरा नुक्ता है जी 10 नंबर में, अल्लाह ताला तो तौबा कबूल करने वाला, हिकमत वाला है। ये यही भी बात है, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और हिकमत वाला है। तो तौबा जो करता है, जो करता ही नहीं तौबा, तो अल्लाह ने ये हिकमत की है कि इंसान बशर में शर शामिल है, गलती हो जाती है, तो फिर उसकी माफ़ी से अल्लाह पिछला सारा साफ हो जाता है सिलसिला। और फिर 22 में, जिन लोगों को माफ़ करने वालों को अल्लाह ताला माफ़ करता है। बड़ी अहम चीज़ है। अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो तुम लोगों को माफ़ करो, लोगों की गलतियाँ माफ़ करो। अगर लोगों की गलतियाँ माफ़ नहीं करोगे, उन पे बड़ी मेन-मेश निकालोगे, एक-एक बात बाल की खाल उतारोगे, तो अल्लाह भी वही तरह तुमसे हिसाब लेगा। तो इसलिए जो है, लोगों को माफ़ कर दो, लोगों की गलतियाँ माफ़ कर दो, उनको छोड़ो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी माफ़ करेगा। और इस आयत में बहुत अज़ीम एक असूल बयान किया गया है कि जो दूसरों को माफ़ करो ताकि तुम माफ़ी के हकदार बनो। और फिर इसके बाद जी 33 में, जिनको मजबूर करके गुनाह करवाया जाए, क्योंकि लौंडियों से लोग काम बदकारी कराते थे, और भी किसी से ऐसे ही काम किया जाए कोई गलत हो, तो अल्लाह ने कहा है कि जो मजबूर करे किसी को, फ़इन्नल्लाह मिन बाद इकराहिहिन्ना, उनकी मजबूरी की वजह से अल्लाह गफूरुर रहीम है, तो अल्लाह उससे दरगुजर, जो फंस गया, मजबूर हो गया किसी वजह से नहीं, तो मजबूरी की हालत में, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे मजबूरी की हालत में खंजीर खा सकता है बंदा अगर उसकी जान जा रही है, और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हराम से उसका होना है, और उतना ही जितने से हराम खाने से उसकी जान बच जाए। लेकिन ये नहीं कि उसके तिक्के लगाने शुरू कर दे, उसे मौज करना शुरू कर दे, तो ये इज़्तिरार की कैफ़ियत है, फँसे हुए की कैफ़ियत है। तो उसमें जिससे इससे हालत मजबूर हो जाए कि आप जान से जा रहे हैं, तो उस सूरत में अल्लाह ने कहा उनके लिए माफ़ी है। 5वां है, अल्लाह ताला का रहम इन पर होगा। ये 56 आयत को फिर देखें। 3 शर्तें आई हैं जी, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अताअत करते हैं। इस आयत को याद कर लें, वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। तो नमाज का कायम करना, मर्दों ने जमात के साथ वक़्त में मस्जिद में जाकर बाजमात सफ़े उला के साथ, तकबीर उला के साथ पढ़नी है नमाज। कभी कोई गलती होगी, कभी कोई वक़्त रह गया, पीछे हो गया, तो उसमें गुंजाइश है कि जी आप बाद में शामिल हो जाएँ, लेकिन आदत ही बना लेनी, गाड़ी में पढ़ते रहना ये। और फिर ज़कात अदा करते हैं, और उससे आगे वतीउर रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे मुकम्मल अमल करते हैं, इताअत करते हैं, ताकि लअल्लकुम तुरहमून, ताकि उन पर रहम किया जाए। तो ये रहम के मुस्तहिक बनने की 3 शर्तें हैं, इसके बगैर मुस्तहिक ही नहीं बनता रहम का। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि अताअत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा लगे, वो
قابل قبول اللہ کو ہے ہی نہیں سرے سے، اس کے وہ اپنے آپ کو رحم کرانے کی لسٹ سے نکلوا لیتا ہے بندہ۔ اور پھر اس کے بعد چھٹا ہے نقطہ کہ مجلس سے اجازت لے کر جانے والے مومنین کے لیے تو اطاعت 100% ہوتی ہے، 99% اطاعت نہیں ہوتی۔ جس نے حکم ماننا ہے اس کی مرضی کوئی نہیں، اور جس نے مرضی کرنی ہے اس نے اطاعت نہیں کی۔ یہ بار بار قرآن میں آ رہا ہے کہ نبی کا طریقہ اپنانا ہے۔ اور پھر آخری نقطہ ہے مجلس سے اجازت لے کر جانے والے مومنین کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے، جس میں کہ کوئی مجلس ہے تو پھر امیر کی اجازت سے نکلنا ہے۔ یہ نہیں کہ مجلس میں آئے حاضری لگوائی اور کانک بچا کے نکل گئے کہ جناب شامل بھی ہو گئے، سب میں شامل ہوں، سب سے جدا جاتا ہوں، نمبر ٹانگے جی میں یہ اور پھر بچ کے نکل گئے۔ کہ اللہ نے یہ کہا جو اجازت مانگے اجازت دے دے، جس کو آپ چاہیں تو امیر جس کو چاہے اجازت دے دے، جس سے اجازت لے کے نکلا اس کے لیے اللہ پھر جو کچھ بات کی بات ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اس کو، لیکن جو ویسے نکل گیا پھر اس کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔